इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के फायदे और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के 4 उपाय के बारे में। चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर आपको बिना किसी पावर या पोजीशन के एक लीडर वाली आइडेंटिटी क्रिएट करनी है तो उसका सबसे आसान उपाय क्या है? उत्तर है आप लोगों के बीच होने वाले कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना सीख लें। आप कॉन्फ्लिक्ट के प्रति एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव व्यू डेवलप कर लें। सोचिए, जहां कहीं भी 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ काम करेंगे उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही ना। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट को समय रहते रिजॉल्व नहीं किया जाए तो क्या होगा? सबसे पहले तो लोगों का काम में मन लगना घट जाता है। अगर परेशानी बहुत ज्यादा हुई तो लोग अब्सेंट रहने लगते हैं, जॉब चेंज करने का प्रयास शुरू कर देते हैं। डेटा बताता है कि लगभग 50% जॉब चेंज का कारण वर्क प्लेस पर होने वाला कॉन्फ्लिक्ट है। बात अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हो सकता है मामला कोर्ट और पुलिस तक पहुंच जाए। तो इतने बड़े बड़े दुष्परिणाम हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होने के। तो देर किए बिना गौर करते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के 4 उपाय पर। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का सबसे पहला उपाय है कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का प्रयास करना। जब कभी भी आपको कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पता चलता है तो सबसे पहले आपके मन में यह ख्याल आता है कि चलो कुछ दिन छोड़ देते हैं, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट कभी भी बिना किसी कारण के प्रारंभ नहीं होता है और जब तक उस कारण का समाधान नहीं निकाला जाए तब तक खत्म भी नहीं होता है। इसलिए जैसे ही आपको कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पता चले, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ कर दें। कॉन्फ्लिक्ट को जितनी जल्दी रिजॉल्व किया जाए उतना बढ़िया। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में आप जितना ज्यादा देर करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट के बढ़ने या उसके अन्य किसी बड़े इशू में बदलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए समय गंवाए बिना कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की दिशा में प्रयास प्रारंभ कर दें। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की दिशा में दूसरा कदम है कॉन्फ्लिक्ट के कारण को सही समझना। जब तक आप किसी भी समस्या के मूल कारण को नहीं समझते हैं तब तक आप उसका समाधान नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी र्यूमर पर भरोसा नहीं करें। कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व सभी लोगों से अलग अलग बात करें और उनके इशू एवं व्यू को समझने का प्रयास करें। उनके व्यू और ओपिनियन का रिस्पेक्ट करें। बातचीत के दौरान एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि सामने वाला व्यक्ति खुलकर अपनी बात को रख सके। बातचीत के दौरान आप पूरी तत्परता के साथ रुचि लेकर उस व्यक्ति की बात को सुने। वह अपने हिसाब से सही है, इसीलिए विरोध किया है और इशू को सामने लाया है। आप समस्या के तह तक जाकर उसके मूल कारण को समझने का प्रयास करें। कॉन्फ्लिक्ट के सही कारण को समझने के बाद कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की दिशा में तीसरा कदम है कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व दोनों पार्टी को आमने सामने बिठाना और उन्हें अपने इशू को डिस्कस करते हुए एक सॉल्यूशन निकालने के लिए प्रेरित करना। आप एक मॉडरेटर का रोल प्ले करते हुए उन्हें सॉल्यूशन निकालने में मदद करें। आप कोई भी सॉल्यूशन उनके ऊपर थोपने का प्रयास नहीं करें, उन्हें बात करने दें और उस बातचीत के दौरान पॉसिबल सॉल्यूशन को इंडिकेट करते जाएं। उस सॉल्यूशन के बारे में दोनों का एक्सेप्टेंस लेने का कोशिश करें। जो सॉल्यूशन आपके हिसाब से भी सही हो, यानी आपके बिजनेस के हिसाब से सही हो और दोनों पार्टी उसके लिए एग्री करते हो तो उस सॉल्यूशन को टिक कर ले। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का चौथा स्टेप है मॉनिटर एंड फॉलो अप। सॉल्यूशन मिल जाने के कुछ दिनों के बाद एक बार आप फिर से रिव्यू करें और चेक करें कि दोनों पार्टी उस सॉल्यूशन से संतुष्ट हैं या नहीं। लिए गए डिसीजन का दोनों पार्टी पालन कर रहा है या नहीं। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है तो एक बार फिर दोनों पार्टी को बुलावें और आपस में बात कर सॉल्यूशन निकालने के लिए कहें। अब अगर जरूरत लगे तो आप अपना कुशल नेतृत्व दिखाते हुए आपके हिसाब से जो सॉल्यूशन सही है
उसे फोर्सफुली पुश करने का प्रयास करें। अगर इससे भी बात नहीं बने तो अंत में पनिशमेंट, डिमोशन, टर्मिनेशन आदि जैसे हथकंडे का उपयोग करें, लेकिन इशू रिजॉल्व जरूर करें। आज के वीडियो में हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना एक बिजनेस ओनर या एक मैनेजर का प्राइमरी टास्क है। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर नहीं किया जाए, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की दिशा में प्रयास किया जाए। इन्वॉल्व पार्टी से बात कर कॉन्फ्लिक्ट के मूल कारण को समझा जाए, फिर उन्हें आमने सामने बिठाकर एक विन विन सॉल्यूशन फाइंड किया जाए। अगर दोनों पार्टी आपस में बात कर सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं तो जो आपके हिसाब से सही है वह सॉल्यूशन फोर्स करने का कोशिश करें। अगर दोनों पार्टी आपस में बात कर सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं तो जो सॉल्यूशन आपके हिसाब से सही है उसे पुश करने का कोशिश करें। अंत में अगर कोई उपाय नहीं बचे तो अपने पावर का उपयोग करते हुए पनिशमेंट, डिमोशन, टर्मिनेशन आदि जैसे कदम उठावें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।